में जो क्वेश्चन करना है वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एंड अगर आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे AKTU का तो आप देख सको कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट रिपीटेड एवरी ईयर, राइट, क्योंकि ये 2023 to 2024 के बैच में भी आया हुआ था. So I just wanted to share my notes to you because I got very good marks in my C programming. So if you want the whole notes, do subscribe my channel and let me know which topic you wanted to read. Okay. सो पहले हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. इसका डेफिनेशन क्या होता है? दैट डायनेमिक एरे आर द एरे. ठीक है, ये एक एरे होता है और ये एरे में क्या होता है कि ये क्रिएटेड होता है रन टाइम पे क्रिएट होता है. ओके. एंड और ये एक डायनेमिक साइज़ का होता है, राइट. बस इतना इसका डेफिनेशन है. उसके बाद में अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पूछ रहा है तो हम इसका डिफरेंस भी लिख देंगे. दैट डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक एरे एंड स्टैटिक एरे. तो स्टैटिक एरे एंड डायनेमिक एरे के बीच में क्या डिफरेंस है, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो हम जब भी एग्ज़ाम में लिखेंगे इस क्वेश्चन को तो हम ऐसा कॉलम डिवाइड कर लेंगे, देन वी कैन राइट, ताकि जो भी हमारा टीचर हो वो चेक करने में सेटिस्फाइड हो एंड ही विल गिव द फुल मार्क्स. ओके. सो अब हमें लिख रहे हैं स्टैटिक एरे के बारे में. स्टैटिक एरे क्या होता है? तो स्टैटिक एरे वो एरे होता है जो कंपाइलर के द्वारा कंपाइल टाइम पे क्रिएट होता है, राइट. कंपाइलर के द्वारा कंपाइल टाइम पे. और ये क्या होता है? रन टाइम पे क्रिएट होता है. ठीक है, तो उसको कहते हैं, जो रन टाइम पे क्रिएट होता है उसको डायनेमिक एरे कहते हैं. एंड एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू सच एरे इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. एंड सेम टू सेम इसमें भी है. द एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू सच एरे इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. तो आप देख सकते हो, नोट्स को आराम से पढ़ो, बहुत ईजी है, सेम है दोनों. दूसरा डिफरेंस ये है कि इसको हम ऐसे लिखते हैं. अब देखो, ये डायनेमिक एरे जो होता है वो वेरिएबल साइज़ का होता है. इसका साइज़ हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ता है घटता है, बट इट इज़ ऑफ फिक्स साइज़. ठीक है, ये एक ऐसा एरे होता है जो फिक्स साइज़ का होता है, बट ये वेरिएबल साइज़ का होता है. नेक्स्ट डिफरेंस हमारा ये है कि स्टैटिक एरे शुड बी प्रेफर्ड. इसको तब लेते हैं जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट नोन टू द यूज़र, की एरे में कितने एलिमेंट्स हैं अगर इंसान को मालूम है, यूज़र को मालूम है, तो वो ये वाला स्टैटिक एरे यूज़ करेगा. एंड अगर नहीं मालूम है, डायनेमिक एरे शुड बी प्रेफर्ड व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ नॉट नोन टू द यूज़र. ठीक है, जब मालूम ना हो तब हम करते हैं. नेक्स्ट हमारा डायनेमिक एरे क्रिएटेड थ्रू द पॉइंटर. ये पॉइंटर के द्वारा क्रिएट होता है. मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन के द्वारा क्रिएट होता है डायनेमिक एरे. ओके. अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं. तो वो होता है मेलॉक, कैलॉक, फ्री, रीएलॉक. बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ोगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. और मेरे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मैम ने पढ़ाया था. सो नेक्स्ट चलते हैं. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. सो अभी हम क्या करने वाले हैं कि जैसे कि हमें जैसे हम नॉर्मल यूज़ कर रहे थे तो उसमें हमने stdio.h conio.h यूज़ करा था, राइट. अब इसमें जो होता है ना, रीएलॉक, मेलॉक, कैलॉक जब यूज़ करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं stlib.h. ये यूज़ होता है फंक्शन. ठीक है, हेडर फाइल. ओके. अब हम मेलॉक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कैलॉक के बारे में पढ़ेंगे, फ्री के बारे में पढ़ेंगे, रीएलॉक के बारे में पढ़ेंगे. एंड हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन विच इज़ अ 7 मार्कर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड. ओके. सो मेलॉक पढ़ते हैं. मेलॉक इज़ मेमोरी एलोकेशन. इसको क्या कहते हैं? मेमोरी एलोकेशन, राइट. सो इज़ अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन यूज टू क्रिएट अ डायनेमिक एरे. ये डायनेमिक एरे क्रिएट करने के लिए जो यूज़ होता है. दैट मेलॉक सेंड अ रिक्वेस्ट टू द रैम. ठीक है, रैम के पास एक रिक्वेस्ट भेजता है टू एलोकेट मेमोरी. ओके. इफ द रिक्वेस्ट इज़ ग्रांटेड, अगर रिक्वेस्ट ग्रांटेड हो गया, देन पॉइंटर रिटर्न containing the address of the first element, okay, or base address. And if the request is not granted, null pointer will return. ठीक है, अगर रिक्वेस्ट ग्रांटेड हो गया तो वो उस जो भी हमने भेजा एड्रेस उसका फर्स्ट एड्रेस लेकर आएगा, और अगर नहीं आया तो नल के साथ वापस आएगा. अब इसका सिंटैक्स ऐसा होता है दैट मेलॉक नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये हमने लगा दिया पॉइंटर का मार्क है ये, एंड साइज ऑफ द ईच एलिमेंट, राइट. और उसका सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना. और ये उसके एग्जाम्पल्स है, यू कैन राइट इन योर कॉपी एंड रिमेंबर इट एज इट इज़. ओके.
अब आते हैं कैलॉग पे। कैलॉग को क्या कहते हैं? कैलॉग, राइट, कंटिन्यूअस एलोगेशन, ठीक है। इट इज़ अनदर मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन जस्ट लाइक मैलॉग एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट अ डायनेमिक एरे। ये भी एक डायनेमिक एरे क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है एंड ये भी मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन की तरह होता है, मैलॉग की तरह होता है। दैट्स ऑल। अब इसका हमने सिंटैक्स और एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसा लिखा हुआ है आप लिख लेना, ओके। नेक्स्ट चलते हैं मैलॉग और कैलॉग के बीच में डिफरेंस की, क्योंकि हमें 7 मार्क का क्वेश्चन बनाना है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितने कंटेंट हैं आई डिलीवर टू यू, ताकि आपको जितना याद हो सके आप उसको उतना बढ़ा करके लिख सको एग्जाम पेपर में, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी राइट द डिफरेंस बिटवीन मैलॉग एंड कैलॉग। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखो। ये टेक 1 आर्ग्यूमेंट, ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। ये एरे गार्बेज के साथ स्टार्ट होता है और ये एरे ज़ीरो के साथ स्टार्ट होता है, ये ज़ीरो और ये गार्बेज, राइट। गार्बेज मीन्स कोई सा भी वैल्यू आ जाएगा, ज़ीरो मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू ज़ीरो ही होगी। मैलॉग फास्ट होता है, कैलॉग स्लो होता है एंड ये सिंगल चंक ऑफ मेमोरी को लेता है, एलोकेट करता है एंड ये मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को करता है। तो दिस इज़ हाउ वी कम्प्लीटेड आवर चैप्टर। एंड थोड़ा सा और पार्ट है, देखो फ्री का ये है पार्ट, इसको आप पढ़ लेना। दिस फंक्शन विल बी डी एलोकेट टू फ्री, ये डी एलोकेट होता है, इसके सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल है और ये हमारा री एलॉक है। सो ऑल द बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।